स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम पे जो आज हमने टॉपिक लिया है वो लिया है हमने विभाजित वाला, यानी डिविजिबिलिटी के जितने भी रूल हैं और इस पर कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं जल्दी से जल्द, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और नंबर सिस्टम में हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं जो कि इकाई अंक की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आपने इकाई अंक का टॉपिक पढ़ा भी नहीं है तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से कब कटती है और कब नहीं कटती है, उनको पहचानने के क्या तरीके होते हैं और एग्ज़ाम में कैसे कैसे सवाल इस पर आते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एक संख्या के सारे रूल जितने भी हैं उनको देखेंगे और फिर जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो सारी चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। जैसे हम 2, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मान लो हमारे पास 3 ये संख्याएं दे रखी हैं, एक 55 है, एक अपने पास 56 है और एक 27 है और एक 38 है। अगर आपसे इसमें ये पूछा जाए कि कौन सी संख्या इसमें से 2 से विभाजित हो जाएगी या कौन सी संख्या इसमें से 2 से विभाजित नहीं होगी, तो आप आराम से बता सकते हो कि भी जिसके लास्ट में सम संख्या होती है या जो पूरी सम संख्या होती है वो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। अब विभाजित होने का मतलब ये इसके लास्ट में 5 है, ये 2 से नहीं कटता, तो ये संख्या पूरी हमारी 2 से नहीं कट पाएगी। इसके लास्ट में कितना है 6 और 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। इसके लास्ट में कितना है 7, ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। और इसके लास्ट में कितना है 8 और ये संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक बात है जो कि हर बच्चे को पता होगी। लेकिन अब इसी बात छोटी सी बात से आगे जितनी संख्याएं हैं उनके हम रूल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें रटना नहीं है, याद नहीं करना है, पहले हमें कोई बेसिक समझना है कि हम रूल कैसे बनते हैं और कैसे ये चीज़ें हमारे सामने निकल के आती हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा आप सब्र रखें और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या कोई भी है 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, वो कैसे बनती है ये देखें। जैसे मैंने यहाँ से छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लिया कि मेरे पास जो संख्या है वो है 745। ठीक, इस संख्या को हम तोड़ेंगे पहले और ये देखेंगे ये संख्या हमारी बनी कैसे है। कैसे बनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5 जो है ये इकाई का अंक है, तो हम लिखेंगे इसको 1 गुणा 5। इकाई का है तो 1 से गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला नंबर है हमारे पास 4 और ये दहाई का नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे 10 के साथ में, 10 गुणा 4। और अगला लास्ट नंबर है हमारे पास 7 जो कि सैकड़े का नंबर है, तो हम इसको साथ में लिखेंगे 100 गुणा 7। ये बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन इसी छोटी सी बात से हम सारे रूल बनाएंगे। बिल्कुल आप बेसिक समझा करें, हर चीज़ का हर जगह ट्रिक काम नहीं आती है। इतनी ट्रिकें हम लोग बना ली हैं हम लोगों ने कि ट्रिक करते करते पूरा ट्रक बन चुका है, लेकिन एग्ज़ाम में हम जब बैठते हैं तो पूरे ट्रक होने के बावजूद भी हम वहाँ पैदल नज़र आते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे बेसिक क्लियर नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल नहीं पता होते हैं। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं आप ट्रिक का इस्तेमाल ना करें, लेकिन ट्रिक लगाएं, लेकिन ट्रिक एग्जाम में लगाएं। लेकिन जब आपको कोई चीज़ बताई जाए तो आप उसका बेसिक ज़रूर समझा करें, कॉन्सेप्ट ज़रूर समझा करें, उसके पीछे क्या मैटर है कि सारी बात को आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन हाँ, जब एग्ज़ाम में आप करोगे तो वहाँ आपको बेसिक से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम में बेसिक से करा तो आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, पेपर नहीं हो पाएगा और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। लेकिन जब आप कोई चीज़ सीखा करें तब उसको ज़रूर उसका कॉन्सेप्ट सीखा करें। तो हम यहाँ पूरे कॉन्सेप्ट की बात बताने कर रहे हैं और उसके बाद जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे बिल्कुल, लेकिन हाँ अभी हमें ये ज़रूरी है कि हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें। तो ठीक है, तो आते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये हो गया 10, 7 की गुणा करोगे आप 100 से तो अपने पास बनेगा 700। 4 की गुणा करोगे 10 से तो ये बनेगा 40 और 1 की गुणा अगर आप 5 से करोगे तो ये बनेगा 5। अगर आप इसको जोड़ दोगे 740 और 5 तो ये बनेगा 745। तो हमने ये देखा कि संख्या को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं और इसी तोड़ने से आप बहुत सारे रूल बना सकते हैं। कैसे, अब सबसे पहले हम 2 से स्टार्टिंग करते हैं। अब हम नंबर नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ ABC से काम चलाएंगे। मान लो हमारे पास 3 अंकों की कोई संख्या या 4 अंकों की संख्या है, हम 3 अंक की संख्या ले ली ABC और आपसे ये पूछा कि ये संख्या बताओ 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो क्या तरीका है भाई, 2 से कटने का ये रूल है कि आप लास्ट में ये देख लें कि वो संख्या अगर सम है तो वो 2 से कट जाएगी और विषम है तो वो 2 से नहीं कटेगी। लेकिन हमारे पास संख्या नहीं है, केवल ABC फॉर्म में दे रखा है।
तो इसमें ये रूल हमें ये देखना है कि हम आखिर चेक किसको करें, क्या पूरे ABC को चेक करें, क्या केवल B को कर लें, या सिर्फ C को कर लें, या फिर A को कर लें। कैसे? देखो हमारे पास ये है इकाई का अंक, तो हम अकेला लिख सकते हैं इसे। ये है हमारे पास दहाई का अंक, तो हम इसको 10B लिख सकते हैं, और हम ये लिख सकते हैं सैकड़ा, तो ये बनेगा हमारे पास 10A। अगर आपको इसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये देखें कौन कौन नंबर कटेगा। छोटी सी एक बात यहाँ और समझने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास यहाँ 50 लिखा है और यहाँ 30 लिखा है, आपसे पूछा जाए अगर इसको हम डिवाइड कर लें तो क्या आएगा, तो आप बता सकते हो भाई ये कोई बात है, 80 है और 80 को डिवाइड करना है आपको 2 से, तो आंसर 40 आएगा। कुल मिलाकर हमारा 2 से ये नंबर कट गया। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा है तो क्या आप उसको ऐसा लिख सकते हो? कैसे? कि हम इसको सबको अलग अलग कर लें, भाई 50 के नीचे भी 2 लिख लें और 30 के नीचे भी 2 लिख लें। बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो। क्या इसका आंसर भी 40 आना चाहिए? अगर हम 2 से 50 को काट लें तो 25 बार हो जाएगा, और अगर 2 से हम 30 को काट लें तो ये 15 बार, और 15 और 25 कितने होते हैं? 40। तो हमारी एक बात ये समझ में आई कि कहीं भी अगर इस टाइप से लिखा है तो वो सबके नीचे भाग होता है। अब हम यहाँ अलग अलग नहीं लिखेंगे, बल्कि 2 से अगर हम 100 काटेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम 10 काटेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? C। हमारा जो फाइनल मसला है वो 2 पे आके निपट गया, यानी असली काम जो है हमारा C बताएगा कि 2 से काटने के लिए हमें जो नंबर ज़रूरी होता है वो कौन सा ज़रूरी होता है? बिल्कुल लास्ट वाला। तो हम झट से ये कह देते हैं कि अगर लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाला जो डिजिट है, अगर वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आपकी पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, और अगर लास्ट वाला डिजिट आपका 2 से नहीं कटता है, डिवाइड नहीं होता है, तो आपकी पूरी संख्या 2 से कभी नहीं कटेगी, आप कितने ही जोर लगा लें। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया? यहाँ से निकल के आया। अब हम इसमें देखेंगे 4 का रूल। अगर हम इसी को हम 4 बना लें, अब इसी संख्या को अगर हम लिखते हैं तो फिर वैसे ही लिखते हैं जैसे अभी लिखा हुआ था। कैसे? 100 के साथ में A, और ये दहाई के साथ में B, और C हो गया अपने पास ये। किससे डिवाइड करेंगे हम? 4 से। तो हमने जब 4 से डिवाइड करा तो 4 से ये 100 तो कट जाएगा, लेकिन 4 के पहाड़े में 10 नहीं आते हैं, तो हमारे पास ये बच जाएगा 10B और ये C, और नीचे कितना हो गया? 4। अब ये B और C क्या? ये इकाई का अंक है। कितने का अंक है? इकाई का। और ये दहाई का अंक है, तो दहाई की जगह हम लिख दें। तो हमारे पास जो इसमें मामला अटका है वो अटका है लास्ट के 2 अंकों की बनी संख्या से। तो हम ये कह देते हैं, 4 का रूल ये कहता है कि अगर आपको कोई संख्या ऐसी देखना है कि 4 से कटे या ना कटे, तो आप पूरी संख्या डिवाइड करके ना देखें, बल्कि लास्ट के 2 अंकों की बनी संख्या को 4 से डिवाइड करके देख लिया करें। अगर लास्ट के 2 डिजिट कट गए तो इसके पीछे तो सारे कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ 100 है, यहाँ 1000 आएगा, यहाँ 10,000 आएगा, वो सारे पीछे वाले कटते चले जाते हैं। तो कुल मिला के 4 की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पे डिपेंड करती है, और 2 की जो बात थी वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 1 पे डिपेंड करती है। अब इसी से हम 8 वाला देख रहे हैं। मान लो हमें कोई संख्या 8 से बतानी है। ये सारे रूल देखो ऐसे निकल कर आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं कि 8 वाले में भी 3 याद करना है, 4 वाले में हमें 2 याद करना है। लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो भूलेंगे नहीं। अगर कहीं भूल भी जाएंगे तो ये सारी बातें आपको याद आ जाएंगी। मान लो हमारे पास एक 4 अंकों की संख्या है, A, B, C और ये D, और भी मान सकते हो E, 5 अंकों की है। ये अपने पास इकाई के साथ में है, ये दहाई के साथ में, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो ये तो हो गया 10,000 के साथ में। और कौन है? A। ये हो गया अपने पास 1000 के साथ में, तो ये हो गया 1000B। ये हो गया अपना सैकड़ा के साथ में, क्या बना? 100C। ये बन गया अपने दहाई के साथ में, क्या बना? 10D। और ये बन गया अपना इकाई के साथ में, तो E लिख दिया। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करना चाहें तो आप ये जानते हैं कि 8 से 1000 कट जाता है 125 बार। जब 1000 कट गया तो इस 10,000 की क्या वैल्यू है? ये तो बहुत पहले कटेगा उससे। अब अपने पास बचा क्या? 100। देखो 8 से 100 नहीं कटता, और 8 से ना 10 कटता है, और अकेला तो वैसे भी नहीं कटेगा। तो हमारे पास बचा क्या? 100C, 10D और ये E। इकाई का अंक ये दहाई के साथ है तो दहाई की जगह, और ये सैकड़े का अंक है तो सैकड़े की जगह। कुल मिलाकर हमारे पास ये आई कि लास्ट के जो 3 अंकों से बनी संख्या होगी वही हमारी अगर 8 से कट जाए तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? इसी तरकीब से आप 16 के आगे 32 का निकाल सकते हो। तो हमारी एक बात क्लियर हो गई कि अगर आपको भाई 2 की पावर 1 लिखना चाहें हम, 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2। अगर आपको 2 से काट के देखना है तो आपको ये देखना होगा अंतिम 1 अंक।
अंतिम एक अंक से बनी संख्या, अंतिम एक अंक की संख्या, अंक से बनी संख्या, वो आप काट के देख लें, या फिर अंत में एक जीरो आना चाहिए। ठीक है, अगर लास्ट में एक जीरो है तो आपका 2 से कटेगा, या लास्ट का एक नंबर यानी जो एक डिजिट होगी, एक अंक आएगा, वो अगर आपका 2 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो हमने 2 की पावर 1 लगाई, अगली बार हम 2 की पावर 2 लगा लें तो 2 की पावर तो 4 होती है, और 4 का मतलब क्या होता है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, या लास्ट में अपने पास कितने आने चाहिए, 2 जीरो आने चाहिए। या अगर आपको 4 से नंबर चेक करना है कि 4 से कटेगा या नहीं, तो आप लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या को डिवाइड करके 4 से देख लें, अगर कट जाए तब पूरी संख्या कट जाएगी, और मान लो लास्ट में 2 जीरो हैं तब भी आपकी वो संख्या 4 से कट जाएगी। अगली बात आती है अगर हम 2 की पावर 3 कर लें, यह बात को समझें, देखो रूल ऐसे बनते अपने आप याद होंगे। तो यहाँ देखेंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, या फिर अपने पास लास्ट में 3 बार लगातार जीरो हो, जैसे 1000, 2000, 15000, 50000, इस टाइप की बात है, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर लें। अगर हम 2 की पावर 4 कर लें, 2 की पावर 4 कर लें तो आप बोलोगे 16। अगर आपसे पूछ ले कि 16 का रूल क्या है, तो आप झट से कह दोगे कि अंतिम 4 अंकों की बनी संख्या, अंतिम 4 अंकों से बनी जो संख्या है, या तो वो आप 16 से काट के देख लें, या अगर उसके लास्ट में 4 बार जीरो हैं, ठीक, तब आपकी वो संख्या 16 से पूरी तरीके से कट जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 2 की पावर 5 कर लें तो ये आ जाएगा 32। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक पावर थी तो 1 अंक की बात चल रही थी, और अगर यहाँ पावर मैंने 2 कर दी तो लास्ट के 2 अंकों की बात हो रही है, पावर यहाँ 3 कर दी तो अंतिम 3 अंकों की बात हो रही है, पावर अगर मैंने 4 कर दी तो अंतिम 4 अंकों की बात हो रही है, और पावर यहाँ 5 हो चुकी है तो अंतिम 5 अंकों की बात होगी। और बात दूसरी ये है कि पावर 1 थी तो लास्ट में 1 जीरो भी है तब भी चलेगा, पावर यहाँ 2 थी तो लास्ट में 2 जीरो हैं तब आपका काम करेगा, यहाँ पावर 3 है तो लास्ट में 3 जीरो काम करेंगे, यहाँ पावर 4 तो लास्ट में 4 जीरो काम करेंगे। इसी तरकीब से आप आगे भी 16 का, 32 का, 64 का, 128 का, हालांकि इतने बड़े नंबर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में 8 तक या 16 तक ही आएगा, तो आपको इनको ध्यान रखना है। अब आपके क्लियर हो चुका होगा कि कैसे रूल आते हैं निकल के। तो हमने अब 2 का पूरा एक सीरीज पढ़ ली, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला वाला सवाल क्या है अपना, अब देखेंगे 5 का। 5 का क्या है, फिर वही अपनी 2 संख्याएं लेंगे और 2 संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो मैंने 3 अंकों की संख्या ली ABC, पूछा कि ये 5 से डिवाइड हो पाएगी या नहीं, तो आप लिखेंगे इसमें सैकड़े के साथ में A, दहाई के साथ में B और इकाई के साथ में C। डिवाइड किससे करना है, 5 से। तो आप जानते हैं 5 से 100 कटेगा, 5 से 10 भी कटेगा, तो वही बात निकल कर आई कि भाई 5 से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी ये है कि वो नंबर हमारा लास्ट वाला डिजिट है वो कट जाए। अगर हम देखते बिल्कुल देखो 2 का कॉपी ये, अगर दूसरी बात अब 25 आ जाता तो यहीं जैसे अभी 4 का 2 अंक आया था तो 25 का 2 आ जाएगा। यानी जिस तरकीब से 2 में पावर चली थी सेम कंडीशन इसी के साथ आती है। तो हम पूरा नहीं बताएंगे इसको, बस डायरेक्ट इसको सीधे सीधे लिखा दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, और इसका मतलब है अंतिम एक अंक से बनी संख्या, अंतिम एक अंक से बनी संख्या, ठीक। और संख्या या तो एक अंक की वो कट जाए 5 से, या फिर अंत में एक बार जीरो आ जाए। तो 5 का रूल भी देखो 2 का कॉपी है एकदम। अगर हम 5 की पावर यहाँ 2 कर लें, तो 5 की पावर हमने 2 कर ली, तो 5 की पावर 2 तो 25 होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 25 से कौन सी संख्या कटेगी या 25 का रूल क्या है, तो आप झट से बता दोगे कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, या फिर लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। जैसे 100, 200, 300, 400, कम से कम 2 हो, ज़्यादा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लास्ट में आपको 2 जीरो ढूंढना है बस। तो 25 सबका नंबर कटेगा। अगर हम इसी तरकीब से 5 की पावर 3 कर लें, तो 5 की पावर 3 कितनी होती है, 125। और इसमें क्या कहानी है कि अंतिम आपको 3 अंक देखना है। कितना देखना है, 3 अंक।
या फिर लास्ट में अपने पास 3 जीरो होना चाहिए, कम से कम 3 जीरो, ज़्यादा की कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 3, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे आपके 1000, 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख कितने भी हो, लेकिन हाँ जीरो कम से कम 3 होना चाहिए। आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई 5 की पावर 4, आप सब लोग जानते हैं 5 की पावर 4 625 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 625 से डिवाइड होने का क्या रूल है, तो आप बता देंगे भाई 4 अंक से बनी संख्या देख लें या जिसके लास्ट में 4 जीरो हो जाएं कम से कम। तो ये भी देखो, आपने देखा ध्यान से कि ये भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे अपने पास अभी 2 का रूल काम कर रहा था। कैसे देखें ध्यान से, इसमें एक पावर थी तो अंतिम एक अंक की बात करी गई और एक जीरो की बात करी गई। इसके अंदर पावर कितनी है 2, तो अंतिम 2 अंकों की बात करी गई और लास्ट में 2 जीरो की बात करी गई। इसके अंदर पावर कितनी है 3, तो अंतिम 3 अंकों की बात करी गई या अंत में 3 जीरो होना चाहिए। और 4 इसके पावर दे रखी है तो इसमें अंतिम 4 अंकों की बात करी गई या फिर लास्ट में 4 अंक होना चाहिए। तो इस तरकीब से हमने 5 की एक पूरी सीरीज देख ली और 2 की सीरीज देख ली। तो ये हमारे पास सारे रूल ऐसे बनकर आते हैं, और क्यों बनते हैं, क्या वजह है, इसके पीछे आपने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 और 2 के बाद हम देखेंगे 3 को, और 3 के साथ साथ कौन कौन जुड़ा होता है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। देखो वही कॉन्सेप्ट है, आपको रूल ये देखना है कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं। जब तक आप क्यों नहीं समझ पाएंगे मैथ का, जब तक मैथ आपको आसान नहीं लगेगा। भाई यही है, आपको हर चीज़ें रटना पड़ेंगी, समझना, क्योंकि समझते हैं नहीं तो रटना ही पड़ेंगी। तो पहले आप हर चीज़ को समझ लिया करें। जैसे अब 3 से आपसे पूछा है तो मैं 3 अंकों की या 4 अंकों की कोई भी संख्या यहाँ लिख दूँ, संख्या वही लिखी जाएगी ABC, यही संख्या है। ये पूरा ABC आपके सारे रूल बनवा देगा। देखें ध्यान से, अब कैसे लिखोगे, आप कैसे क्या लिखोगे, कई बार आप लिख चुके हो। सैकड़े के साथ है A, दहाई के साथ है B और इकाई के अंक है A। डिवाइड आपको किससे करना है 3 से करना है। तो 3 से हमने देखा या ना तो ये 100 कट रहा और ना ही हमारा 3 के साथ में 10 कट रहा, और ना तो C कट रहा। C का तो कोई पता ही नहीं है क्योंकि C तो अकेला है। C अपने फुल मस्ती में है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक, अब क्या करें, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे नंबरों को चेक करेंगे? अगर हम सारे नंबर चेक करते तो यहाँ आए क्यों, फिर रूल बनाने की क्या ज़रूरत है। फिर तो वही है कि नंबर उठाओ, उसको ऐसे कर कुर्ता पैजामा पहनाओ और काटना शुरू कर दो। लेकिन नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या हम 100 को ऐसे नहीं लिख सकते 99A + 1A, बिल्कुल। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 9B + B, कोई दिक्कत नहीं है। और C अकेला है, उसको अकेला छोड़ दिया। अगर हम 3 से काटने की बात है तो 99 तो 3 से निबट जाता बिल्कुल, और 9 भी निबट गया। तो हमारे पास क्या बचा A + B + C। तो हमने ये देखा कि हमारा पूरा मसला A + B + C की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये हुआ ABC क्या थे, ABC क्या थे, ये एक संख्या थी। जैसे मान लो मैंने यह संख्या मान ली 367, तो इसका मतलब क्या हुआ A + B + C, तो यानी कि 3 + 6 + 7। अगर ये नंबर जुड़ के 3 से कट जाएं तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 3 का रूल ये बना कि जिस संख्या के अंकों का योग, ये अंक तो ही हैं, तो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या आपकी 3 से पूरी तरीके से कट जाती है। लेकिन अगर 3 से विभाजित ना हो तो वह संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। सेम बिल्कुल पैटर्न इसी की तरह है 9 का। इसमें हम 3 से डिवाइड करके देख रहे थे अंकों के योग को, लेकिन 9 वाले में हम अंकों का योग 9 बनाने की कोशिश करेंगे, यानी उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो गया तब आपकी वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। अब हमने इतने रूल जो पढ़ लिए, अब इन रूलों पर हम सवाल कर लें, क्योंकि आखिर हमें सवाल ही करना है ना कि कुछ और काम। तो सवाल कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे हम करेंगे उनको, क्या उनके करने के तरीके होंगे, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें पहला सवाल। उसके बाद जो रूल बचे हैं इसमें, जैसे 11 है, 12 है, 72 है, 88 है, 84, 85, जितने भी रूल हैं ये सारे रूल हम देखेंगे। लेकिन अभी हमने जितने रूल पढ़े हैं इन रूलों पर हम सवाल सॉल्व कर लें। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 671 और स्टार 843, ये कोई एक नंबर है अपने पास। कह रहे हैं यदि 671 स्टार 843 को 3 से पूर्णतः विभाजित करना हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक
आएगा। यानी हम स्टार की जगह कौन सा एक नंबर ऐसा रख दें जो कि हमारी संख्या जब नहीं बन जाएगी वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें अंकों का योग आपको करना है। अब अंकों का योग आपको नहीं करना है, जैसे अंकों का योग करोगे फिर आपको बीच में स्टार लेना पड़ेगा, नहीं करना है बिल्कुल। क्या करना है, जहाँ भी 3 से कोई नंबर कट जाए उसको वहीं निपटा देनी है। तो हमने देखा कि 3 तो हमारा यहीं कट रहा है, इसको हमने काट दिया। फिर हमने देखा कि भाई 6 भी 3 से कट रहा है, इसको भी काट दिया। अच्छा 8 और 4 पढ़ना है आपको, ना कि 84। 8 और 4 पढ़ना है, कहीं भी हो, कहीं से कहीं का जोड़ सकते हो, कहीं का कहीं कुछ कर सकते हो। जैसे 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा, और 8 और 4 12, 12 भी 3 से कट जाएगा। तो जहाँ आपकी मर्जी हो आप वहाँ ये काम कर सकते हैं। तो मैंने देखा 8 और 4 12, 3 से कट गए। मेरे पास बचा 7 और 1 8, और 8 के साथ में कौन है मेरे पास, स्टार। अब मैं यहाँ स्टार की जगह क्या ऐसा नंबर रख दूँ कि ये 3 से कट जाए। तो अगर मैं 8 तो है मेरे पास, मैं 1 रख दूँ तो ये 9 बन जाएगा, और 9 बनते ही अपना काम फिनिश, यानी ये 3 से कट जाएगा। तो मेरा आंसर 1 हो सकता है। अगर मेरे ऑप्शन में आंसर 1 है तो मैं लगा दूं, और नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ बिल्कुल ऑप्शन में 1 है तो इसका आंसर हो गया अपना 1। मान लो एक ऑप्शन में नहीं होता, तब क्या करते। अगर मैं 8 के साथ में मैंने 1 रखा है, अगली बार अगर मैं 4 रख दूं तब मेरे पास 12 बनेगा। तो 12 भी तो मेरा 3 से कट रहा है, तो इसका एक आंसर 4 भी हो सकता है। क्या कोई और आंसर भी हो सकता है? बिल्कुल। आप 8 के साथ में 7 को रख लें, तो 8 7 होता है 15, और ये भी अपना 3 से कटेगा, तो इसको भी हमारा आंसर 7 भी हो सकता है। क्या और कोई नंबर है? देखते हैं। अगर 8 के साथ में मैं 10 रख दूं तो ये बनेगा 18, और ये भी मेरा 3 से कट रहा है। लेकिन हमें केवल एक अंक रखना है, सिंगल डिजिट, केवल एक अंक का नंबर रखना है यहाँ पे। तो यहाँ सिंगल डिजिट हम 1 रख सकते थे, 4 भी रख सकते थे, 7 भी रख सकते थे, लेकिन ये 10 नहीं रख सकते। क्यों? इसमें डबल डिजिट आ गए, 2 अंकों की एक संख्या आ गई। तो हमारे आंसर 1 4 7 में से हो सकते थे। इस सवाल के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन था हमारे पास वो था 1, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत आसान सवाल है, अगर आप इसको बहुत इत्मीनान के साथ बेसिक बिल्कुल क्लियर हो आपका पढ़ें करें तो कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। अगला सवाल क्या है? 7 अंकों की संख्या है 452 T 146। 452 T 146, इसको डिवाइड करना है 3 से, और कह रहे हैं कि T के स्थान पर अधिकतम किस अंक को रखा जाए, यानी बड़ा से बड़ा नंबर आपको बताना है। तो सबसे पहला काम, 3 से कटने वाली जहाँ भी संख्या बने आप उसको वहीं निपटा दें। तो हम ये देख रहे हैं 4 और 5 9 बनते हैं, 45 नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान रखना आपको। तो 4 और 5 9 हो गए, इसको हमने काट दिया। 2 और 1 3, ये भी अपने आप कट गया, और 6 तो पहले से कट गया। अपने पास बचा क्या है भाई? T, और T के साथ में कौन बचा है? 4। हमसे पूछा है कि भाई ऐसा नंबर रखना है कोई ये 3 से कट जाए। तो T के साथ में अगर मैं 2 रख दूँ तो 4, ये बन जाएगा 6। बात बिल्कुल जायज़ है, यहाँ भी आंसर हमारा ठीक है। लेकिन अगर मैं और कुछ रख दूँ 5, तो 5 और 4 कितना बनेगा? 9। बात यहाँ भी ठीक है, ये 3 से कटेगा। अगर मैं यहाँ 8 रख दूँ तो 8 और 4 मेरे पास 12 बनेंगे, तो ये भी मेरे पास 3 से कटेगा। और अगर मैं यहाँ पे 11 रख दूँ तो 11 और 4 कितने हो गए? 15, ये भी 3 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे तो डबल डिजिट आ गए, हम रख नहीं सकते। पूछा है आंसर हमारा इनमें से होगा। अब क्वेश्चन में उसने कह दिया कि अधिकतम बताओ भाई, तो अधिकतम आप नहीं बता सकते। 2 और 5 में और 8 में अधिकतम कौन है? 8। तो आपको यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 8 अगर आप रख के देखोगे अधिक से अधिक, तब भी हमारा ये नंबर 3 से कट जाएगा। हालांकि कटेगा तीनों से, लेकिन इसमें जो उसकी ख्वाहिश है, एग्जामिनर की इसमें सवाल बनाया है, ये कहता है बड़ा अंक बताओ मुझे, तो भाई बड़ा बता दो इसे। इसका आंसर हो गया 8। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर, और धीरे धीरे ये सारे सवाल हम करेंगे भी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, 6 अंकों की एक संख्या है 102 बाई 17। 102 बाई 17 कह रहे हैं इसको 3 से अगर डिवाइड करा जाए तो बताओ जरा बाई के स्थान पे क्या आएगा, और न्यूनतम अंक आपको बताना है। यानी अब की बार इसकी ख्वाहिश है छोटा बताओ भाई, अब की बड़ा पूछा, अब की छोटा, कोई दिक्कत नहीं, हर ख्वाहिश इसकी पूरी होगी। बस ये देखो 7 और 2 9 होते हैं, मैंने काट दिया। यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 2 बचा, तो 22 प्लस 2। मैं 2 में क्या जोड़ लूँ जो मेरे पास 3 बन जाए? तो हमने कह दिया भैया 1 जोड़ लो, आपका काम हो जाएगा। उसने पूछा है न्यूनतम,
आगे जितने भी आप नंबर रखोगे वो एक से ज़्यादा ही रख के देखोगे, कोई फ़ायदा नहीं है एग्जाम में टाइम वेस्ट करने का। हमसे न्यूनतम पूछा है तो इससे छोटा हमारा आंसर नहीं हो सकता। और अपने पास 86, 50, 5M, 86, 50, 5M और 42। इसको कह रहे हैं अगर 3 से विभाजित किया जाए तो M के सभी संभावित मानों का योग बताइए। अब इनकी ये अलग से एक वो आई है प्रॉब्लम कि भाई ऐसा है जो भी आप वैल्यू M की रख सकते हो, जितनी आप रखना चाहो, जो आप रख सकते हो पॉसिबल हैं, उन सब वैल्यूओं को टोटल करके हमें बता दो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम ये देखेंगे क्या क्या हम रख सकते हैं। तो रखने से पहले हमें पहले काटना पड़ेगा यहाँ पे। तो काटने के लिए हम ये देखें, पहले 4 और 2 6, इसको निपटाओ तुरंत। उसके बाद 6 तुरंत निपटाओ, 5 और 5 10, 10 और 8 18 और 18 3 के पहाड़े में आते हैं। हमारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो M की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, या तो M की वैल्यू आप 0 रख दे तब भी आपका काम हो जाएगा, या M की वैल्यू आप 3 रख देते तब 3 यहाँ रखते वो कट जाता। और अगर आप M की वैल्यू यहाँ पे 3 के बाद 6 रख देते, यहाँ 6 रखते वो कट जाता। उसके बाद M की वैल्यू आप यहाँ पे 9 रख देते और जैसे ही 9 रखते वो भी कट जाता। इसके बाद आप 12 रखते, लेकिन 12 में भाई 2 अंक आ जाते हैं, वो आप रख नहीं पाएंगे। तो हमारे हिसाब से जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो ये 4 निकल के आई हैं M की। अब कह रहा है इनका टोटल बता दो, तो इनका टोटल जोड़ लो, 9 और 6 15, 15 और 3 18। तो बात समझ में आ गई कि हम इसका जो टोटल है वो कितना है अपने पास 18। तो 18 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब बात आती है 9 की। देखो ये 3 के हमने 2-3 सवाल करके देखे। 9 का क्या खेल है कि 413 N 562 पूछा है कि इसको 9 से पूर्णतः विभाजित करना हो तो N के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो जिस तरकीब से हम अभी 3 का डिवाइड करके देख रहे थे, 3 से काट के, अब बात आ चुकी है 9 की, तो भाई 9 से निपटा लें। यानी अब 9 के पहाड़े में आने वाला हमें जोड़ करके देखना है। या तो हमारे पास कहीं 9 बन जाए, या हमारे पास कहीं 18 बन जाए, 27 बन जाए, 36 बन जाए। हालांकि इतना लंबा आप नहीं जाएंगे, वहीं के वहीं निपटाते चलेंगे। तो ये देखो इसमें कहीं भी 9 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। हमने ये देखा 5 और 4 मिला के 9 होता है, इसको ख़त्म कर दिया। 6 और 3 मिला के 9 होता है, इसको भी हमने काट दिया। 1 हमारे पास ये बचा, 2 ये बचा, 1 और 2 3, तो n + 3 बचा। हमें कितना करना है 9, तो n की जगह आप बता सकते हो भाई 6 रख दो और यहाँ 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 6 आ गई। बस हो गया इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास 37 के 34 के 6। 37 के 34 के और ये 6 कह रहे हैं 9 से अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो बताओ भाई के स्थान पर हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। कोई बात नहीं, पहले आप ये देखें कि यहाँ पे कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो 9 से कट जाए या जोड़ जाड़ के 9 से कट जाए। तो हमने ये देखा कि भाई कुछ कट रहा है कि नहीं, बिल्कुल हाँ, 6 और 3 9 कट रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बचा 7 और 3 10, 10 और 4 14। अब देखो टोटल हमारे पास 14 आ गया। 9 वाले केस में एक अच्छी बात यह है कि आपको कभी टोटल 9 से ऊपर जाना ही नहीं है, नहीं जाना। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ कहीं लिखा हुआ है 36, 36 9 से कटाएगा, 6 और 3 9, इनके अंकों को जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा। अगर यहाँ लिखा है 35, तो 35 का मतलब है 5 और 3 8। और अगर आप इसको 9 से डिवाइड करते तब भी आपके पास शेष 8 ही बचता, या आप इसमें से 8 निकालेंगे तब 9 से कटेगा। तो आप वहीं अंकों को जोड़ लिया करें। अपने पास क्या बचा है 14, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 14 + k, और 2 के हैं भाई, ये बात भी ध्यान रखना है, 14 + 2 के, ठीक। या आप ऐसा कर लें, इस 14 को फिर से जोड़ने का बड़ा नंबर लग रहा है तो 5 + 2 के, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लें। अब देखो पहले हम इससे निपटा रहे हैं, तो 5 में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास 9 बन जाए, तो 5 में हम जोड़ेंगे कितना 4, तो इसका मतलब इस 2k की वैल्यू 4 है, तो 1k की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से अपना आंसर 2 आ चुका है। अगर आप ऊपर वाले में करते तो अब हमें 9 नहीं बनाना, बल्कि भाई 14 तो ऑलरेडी दे रखे हैं, तो हमें कितना बनाना है 18 बनाना है। जब 18 बनाने ये 14 उधर ले जाएंगे तो 2k = 4 आ जाएगा।
और k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया तरीका यही है कि जैसे भी अंकों का योग 9 से ज़्यादा होकर उस आपस में फिर जोड़ लिया करें और जो बचे वो लिख दिया करें, तो आप कभी भी 9 से ऊपर नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर हो गया हमारे पास 2। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है अपने पास 67, 75, 65। 67 बीच में स्टार दे रखा है, 75 और ये 65। पूछा है अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर लें तो इसमें स्टार की जगह क्या रखें। कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे सीधे इसको काटें, देखें कहाँ पे हमारे पास 9 बन रहा है। देखो 7 और 5 12 होते हैं, और 12 और 6 18, और 18 आप 9 के पहाड़े में जानते हैं। आगे देखें 7 और 6 13, 13 लिखेंगे और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 हो गए। इसका भी खेल यहीं से ख़त्म हो चुका है। तो कुल मिला के स्टार अकेला बचा, तो स्टार की वैल्यू या तो आप 0 रख लें या फिर 9 रख लें। तो इन दोनों में से कोई आंसर एक आपका हो सकता है। इसमें ऑप्शन हमारे दे रखे हैं 9 और ऑप्शन दे रखा है 0, और ऑप्शन सी जो है 9 या 0। तो आपको 9 या 0 लगाने हैं, ना कि 9 और केवल 0 नहीं लगाने हैं, क्योंकि दोनों में से हम कोई भी रख सकते हैं। अब आगे आते हैं बात 11 पे। 9 का यही है, बिल्कुल आसान है, 3 की तरह है, बस उसमें 3 का योग करना है, इसमें आपको 9 करना है। अब बात आती है 11 वाली। तो 11 देखें कैसे है। अगला क्वेश्चन है अपने पास 156 स्टार और 942। पूछा है इसमें कि 11 से अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो बताओ स्टार की जगह पे क्या आएगा। अब 11 का रूल आपको समझने की यहाँ थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि हमने 11 का रूल अभी आपको नहीं बताया। बहुत आसान है। करना क्या है कि इसमें एक एक नंबर को छोड़ के ऐड करना है, उसके बाद जो छूटे हुए नंबर है उनको ऐड करना है, और उन दोनों का डिफरेंस देखना है, या तो वो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए। 11 का मल्टीपल मतलब 11, 22, 33, 44 इस टाइप का आ जाए। ठीक, कैसे करेंगे देखें। तो सबसे पहले हमने 1 लिया, 1 में 6 को जोड़ा, तो 1 और 6 हो गए 7, एक नंबर बीच में छोड़ना है। उसके बाद ये भी एक नंबर है, डिजिट है, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। तो हमने 6 में 1 जोड़ा 7, और 7 में हमने 9 जोड़ लिया, कितना हो गया 16, और 16 में हमने 2 जोड़ लिया, ये बना हमारे पास 18। बस हो गया काम। यानी एक नंबर छोड़ कर आपको जोड़ लेना। अब जो बचे हैं उन्हें जोड़ लेना। कौन कौन बचे हैं, 5 के साथ में स्टार, ये नंबर है भाई, अभी इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन इसी को तो निकाल रहे हैं, सारा मसला तो इसी का है, ये नंबर ही है। तो 5 में हमने स्टार जोड़ा तो 5 प्लस स्टार, और इसमें 4 जोड़ा तो 5 और 4 9, और ये बना हमारे पास 9 प्लस स्टार। ये 9 प्लस का उस साइड हम ले गए तो माइनस, और 18 में से आप 9 निकालोगे तो आप बता सकते हो 9। तो अगर आपने 156 यहाँ पे 9 रख लिया और एक पूरी संख्या बन के आएगी, आप उसको 11 से डिवाइड जब करके देखोगे तो आपका वो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत आसान है, 11 वाला भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। 11 वाला बहुत आता है एग्जाम में। आगे है अपने पास 1m 3m 6, 1m 3m और 6। कह रहा है अगर इसको 11 से विभाजित करना हो तो m की जगह पे क्या आएगा। फिर वही पुराना काम, एक एक नंबर जोड़ के आपको लिखना है, छोड़ के। कैसे, हमने 1 के साथ में जोड़ा 3 के साथ में जोड़ा 6, तो 1 और 3 4, और 4 और 6 10, वो हमने यहाँ लिखा। आ जाओ इधर। अब ये बचा m और एक m ये बचा, तो m और m कितना हो गया 2m। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो m की वैल्यू अगर आप यहाँ 5 रख दोगे तब आपका ये पूरा नंबर कट जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो आप ऐसे रख कर देख लें, 1 और m की जगह 5, 3 और m की जगह 5, और ये 6। अगर आप इसको 11 से ऐसे काट के देखेंगे बहुत प्यार से तो कट जाएगा। 11 एकम 11, 4 बचा। इस टाइप से आप काट के देख लें, 100% ये कटेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है अपने पास 86, 36 और 42। कह रहे हैं इसमें हम क्या ऐसी संख्या जोड़ दें जिससे ये नंबर हमारा पूरी तरीके से कट जाए। सॉरी 86 नहीं है, यहाँ पे 80 है। 80, 36, 42, इसमें हम क्या जोड़ लें कम से कम जो ये नंबर हमारा 11 से पूरी तरीके से कट जाए। कम से कम की बात हो रही है, ध्यान से देखें। हम क्या करेंगे, इसमें वही काम करेंगे जो पहले से करते चले आए हैं। 8 के साथ में 3 जोड़ेंगे 11, और 11 में इधर जोड़ा 4, 15, ये टोटल बना हमारे पास 15। अब आ जाओ भाई इधर हमने लिखा 6, और 6 में हमने 2 जोड़ा 7, सॉरी 6 और 6 में 2 जोड़ा हमने 8,
तो देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ 8 है और हमें चाहिए 15। हम इसमें कितना जोड़ लें कि हमारे पास 15 हो जाए? तो 8 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये 15 बन जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया कि अगर आप इस नंबर में कम से कम 7 जोड़ लें तब जाके ये नंबर आपका 11 से कट जाएगा। अधिक से अधिक तो बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं, आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ भी जोड़ लें बड़ा नंबर होता चला जाएगा। तो अधिक से अधिक आप नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कम से कम आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पे 7 और जोड़ें, और जैसे ही आपने इसमें 7 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 42 और 7 49। तो लास्ट में 9 आ जाएगा और आप काट के देखोगे, यही आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 3 अंकों वाली एक संख्या 4m3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर एक 4 अंकों वाली संख्या 13n7 प्राप्त होती है, जो कि 11 से विभाजित है। तो 3m + 4n का मान बताइए। कैसे? बहुत आसान सवाल। हमारे पास एक 3 अंकों की संख्या है, वो 3 अंक कौन से हैं? 4m3, और हमें इसमें 3 अंकों की एक दूसरी संख्या जोड़नी है, वो है 984। 984, और आगे क्या है अपने पास कि 984 जोड़ने के बाद हमें एक 4 अंकों की संख्या मिलती है, वो है 13n7। 13n और ये 7, और ये वाला जो नंबर है ये 11 से डिवाइड है। तो 11 से डिवाइड है, उसके बाद m क्या है और n क्या है, इसकी वैल्यू आप निकाल लें। उसके बाद आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 3m + 4n, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता चल चुका है कि ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड है। अब 11 से जब डिवाइड है तो इसी को हम चेक कर लें, इसका चलो बाद में देखेंगे। क्या है 11 का रूल कि आप इसको ऐसे जोड़ोगे और आगे तो है ही नहीं संख्या, तो 1 के साथ जोड़ोगे तो आएगा n + 1, और इधर कितना आ गया? 7 3 7 और 3 ये स्टेप से 7 और 3 10। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 9 आ गई। तो हमने ये देखा कि हमें यहाँ पे कितना चाहिए? 9 चाहिए। तो हमने यहाँ n की वैल्यू निकाल ली है भाई, और वो साफ जगह में बढ़िया करके लिख लें, क्योंकि इसी का काम है। अब देखें n की वैल्यू आई है 9। अगर आप यहाँ 9 रख रहे हो तो यहाँ 9 कैसे आएगा बताओ जरा? 9 आपका तभी आएगा, 4 और 3 तो 7 हो चुका है, 8 और 1 9 होगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 9 और m की वैल्यू आ गई 1। आपसे पूछा है कि इसके अंदर के 3m + 4n, 3m + 4n क्या आएगा आंसर? तो 3 और m की वैल्यू कितनी है? 1, और 4 और n की वैल्यू कितनी है? 9। तो ये गुणा करोगे 3 एकम 3, और ये गुणा करोगे 4 ने 36, और 36 और 3 कितना हो गया? 39। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 39। तो इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में आपके आते हैं, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर, और धीरे धीरे सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हमने 11 तक का रूल इसमें देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है अपने पास क्या है? 39 78। 39 78 और के 322। पूछा है आपसे कि इस संख्या को, सॉरी 22 नहीं है बल्कि 32 है, 332। कह रहे हैं इस संख्या को 12 से अगर डिवाइड करना है तो भाई k का न्यूनतम मान बताइए। k की जो वैल्यू आएगी वो कम से कम आपको बतानी है। किससे डिवाइड करना है? 12 से। 12 का रूल हमें नहीं पता, लेकिन हाँ पता है, हमें पता है कि 12 होता है 4 और 3, और हमें 4 का रूल पता है। अभी हमने बताया है कि 4 ये कहता है या तो मेरे लास्ट में आप 2 जीरो देख लें, तो भाई 2 जीरो हमारे पास नहीं है, या फिर कह रहा है अगर 2 जीरो ना मिलें तब आप लास्ट के 2 अंकों को उठा के देख लें। तो मेरे पास जो लास्ट के 2 अंक हैं वो कितना है? 32, और 4 के पहाड़े में 32 बहुत आसानी से आते हैं, 4 अट्ठे 32। तो इसका मतलब 4 की टेंशन खत्म भाई, तू टेंशन मत ले, तेरा काम हो चुका है। अब क्या बचा अपने पास? 3। तो कुल मिला के इसमें भी घुमा के ये 3 का ही रूल आपसे चेक करवा रहे हैं। अब कैसे करेंगे? 3 का देख लें, बात खत्म, और वो भी न्यूनतम बतानी है। 3 अपने आप कट गया, 9 अपने आप कट गया, 7 और 8 15, 15 3 के पहाड़े में आते, 1 यहाँ कटा, 1 यहाँ बचा, कितना बचा? k + 2। k में मैं क्या रख दूं? कम से कम जो 3 बन जाए, तो मैं 1 रख दूं तो 3 बन जाएगा। और बस मुझे न्यूनतम पूछना है, तो आगे नहीं जाना है। मेरा आंसर हो गया इस सवाल का 1, कि अगर मैं k की वैल्यू 1 रख दूं
तो मेरा ये पूरा नंबर 12 से कट जाएगा। तो इस टाइप से ये सवालों को बनाया जाता है, आपको भड़काया जाता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप सोचें कि 12 का हम तो याद ही नहीं है, आप ऐसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारे सवालों को करेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगला क्वेश्चन है अपने पास 84 35 69 और यहाँ पे दे रखा है A 3 और ये B। कह रहे हैं इस नंबर को भाई अगर आपको 90 से डिवाइड करना है तो बताओ, पूछा क्या है इसमें 5A + 3B, यानी 5A और 3B की वैल्यू आपको बतानी है। 90 का रूल हमें नहीं पता, लेकिन पता है 90 क्या कहता है कि भाई मेरे साथ में जो है 2 आदमी काम करते हैं, कौन, एक 9 और एक 10। और 9 का रूल आपको पता और 10 का रूल तो हर बच्चे को पता होगा कि जिसके लास्ट में एक 0 दिखे निपटा दो। तो मैंने ये क्लियर कर लिया कि अगर ये 90 से कटेगा तो यहाँ पे तो 100% मुझे 0 ही रखना पड़ेगा। अगर मैंने 0 नहीं रखा तो ये 10 बुरा मान जाएगा, और 10 अगर बुरा मान गया तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो मुझे B की वैल्यू क्लियर पता चल चुकी है, कितनी है, 0। अब बाकी बचा मेरा काम 9 का, तो मैंने यहाँ B की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई, 0। अब मुझे A की वैल्यू और चाहिए। अब A की वैल्यू कौन बताएगा मुझे बताएगा 9। तो 9 देखा कहाँ कहाँ बन रहे हैं अपने पास। मैंने ये देखा 5 और 4 9 अपने आप में बैठा हुआ, देखो 6 और 3 9, इसे तो बिल्कुल शर्म नहीं है, 9 का पूछा खुद बैठा हुआ। अगला कौन बचा अपने पास, 8 और 3 11, और 11 में फिर आप अगर 11 को जोड़ लें तो 1 और 1 2, या 11 में से 9 निकाल दें तब भी 2, जैसे आपकी मर्जी। तो 8 और 3 11, और 11 में से 9 निकाले, अपने पास बचा 2, और ये बना A। क्या करना आप लोगों को, पूरा 9 करना है। तो यहाँ A की वैल्यू आपको रखना पड़ेगी 7, 7 और 2 9 बनेंगे। तो हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है 7। अब हमसे जो पूछा वहाँ पहुँचे अपने मौके वारदात पे, 5A + 3B, 5A + 3B। तो 5 गुणा A की वैल्यू है 7, 3 गुणा B की वैल्यू 0, तो 5 7 हो गया 35, और 3 की गुणा 0 से ये मिलेगा 0। तो इस पूरे का आंसर क्या हो गया, 35। तो इस टाइप से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और आप इसको आराम से करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, धीरे धीरे सारे सवालों को देखेंगे और जो बच जाएगा अगले पार्ट में हम उसकी बात करेंगे। जो बड़े बड़े सवाल आते हैं एग्जाम में हम वो कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1M 3 5 3 5, और डिवाइड किससे करना है इसको, 45 से। कि भाई 45 से अगर डिवाइड करा जाए तो आपको बताना है कि यहाँ पे m का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, 45 का हमें रूल नहीं पता है, लेकिन हमें इतना भी पता है कि 45 में 9 और 5 छुपे होते हैं। इसका मतलब 9 और 5 अगर मैंने चेक कर लिया मेरा काम हो जाएगा। अब याद करो वो 5 का रूल। 5 का रूल ये कहता था कि मुझे या तो लास्ट का एक अंक मेरा देख लो, और या मेरे लास्ट में एक 0 देख लो। मैंने देखा 0 तो नहीं है, लेकिन हाँ एक अंक बेटा कट रहा है 5 से, तो इसका मतलब तेरा काम हो चुका है, तू टेंशन मत ले। अब टेंशन किसकी रह गई, 9 की। अब 9 कहता है जहाँ मैं 9 बन जाऊँ मुझे निपटा दो। तो मैंने ये देखा 5 और 3 8 और 1 9, अपने पास बचा 5 और 3 8, तो m + 8 बचा। टोटल मुझे 9 कराना है, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 1। तो अगर मैं m की वैल्यू 1 रख दूँ तो 8 और 1 9 बनेगा, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है अपने पास 580 / 24, 580 और बाई 24। इसको डिवाइड करना है आपको 88 से। तो बताओ भाई बाई के स्थान पर क्या आएगा। हमें किससे डिवाइड करना है, 88 से, और बाई के स्थान पर आपसे पूछ लिया। 88 का मतलब क्या होता है, 88 का मतलब होता है 11 गुणा 8, और 8 का रूल आप जानते हैं कि लास्ट के 3 अंक। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ एक ऐसा नंबर रखना है जो 8 से कट जाए, पहली कंडीशन। और दूसरा ये 11 भी तो यहाँ मुस्कारे आया बैठा हुआ, तो इसको भी आपको देखना है। और 11 का रूल क्या कहता है, भाई इनको जोड़ लो। तो पहले आप 11 चेक कर लें आराम से। 11 चेक करेंगे, 8 में 0, 0 में 2, सॉरी 5 और 0 और 2 7, अपने पास बन गया इधर 7। जो बचे उनको जोड़ लें, 8 और 22 और 4 12, यानी ये बन गया 12 + 22। यहाँ पे सवाल को देखना जरा, अगर आपके पास इधर ज़्यादा है
और इधर कम है, तो आप ऐसा ना करें कि 7 में से 12 घटा के -5 लिख दें, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। इसमें एक काम किया करें, एक बार 11 और जोड़ लिया करें तो अपने पास बचेगा 12, इधर ज़्यादा ही रखना है आपको 18, तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ से बाई की वैल्यू ये 6 बताई जा रही है। क्या अगर हम यहाँ 6 रख दें तो हमारे पास लास्ट के जो 3 अंक बनेंगे वो कितने बनेंगे 624। क्या ये 8 से डिवाइड करने पे पूरा पूरा कटेगा? बिल्कुल। 8 सत्ते हो गए 56, कितने बचे अपने पास 6 और 8 अट्ठे 64। इसका मतलब बात आई सही कि भाई यहाँ पे आपको 6 रखना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 6। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। चैनल को, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है SSC GD मैथ्स नाम से, तो आप उसको वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी इसमें बहुत से सवाल बचे हैं जो कि एग्जाम में आपको कन्फ्यूज करेंगे, और बड़े बड़े सवाल हम कैसे करेंगे इसके जस्ट अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। थैंक यू।